दोस्तों, आज हम क्लास 10th का भाग 2 वर्णिका का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका लेखक श्रीनिवास जी है और यह कहानी कन्नड़ में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण जी ने किए हुए हैं। ये कहानी वेंकटपुर की है और वेंकटपुर बेंगलुरु के पास पड़ता है। ठीक है, यह कहानी गांव की घटना है और इस कहानी में बताया गया है मुख्य रूप से ये कि हम लोगों को अपने परिवार के बीच किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। इसमें देखिए, कहानी में मुख्य जो होता है, एक परिवार की घटना है। उस परिवार में एक नजम्मा होती है जो मगम्मा की बहू होती है और नजम्मा के एक पति होते हैं अर्थात मगम्मा की बेटे और एक उसका पोता होता है। ये 3 लोग अपने फैमिली में रहते हैं, अपने परिवार में एक साथ रहते हैं। क्या होती है कि मगम्मा की जो पति होते हैं वो किसी और से उनका विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, एक बार की घटना है। नजम्मा के पति अर्थात मगम्मा के बेटे कहीं गए हुए रहते हैं और मगम्मा की पतोहू अपने बेटों को खूब मारते रहते हैं। अब इसको देखा नहीं जाता है मगम्मा को, और मगम्मा जाती है। मगम्मा जाने के बाद अपने पुतोहू को बोलती है, क्यों रे राक्षसी, क्या बोलती है, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों मार रही हो? इतना मारेगी, ये बेचारा नौजवान बच्चा क्या किया है तुम्हारा, बताओ, इसे क्यों इतना मार रही है? तो इस पे उसकी बेटी उसकी बहू कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मेरा बेटा है, मैं मारूंगा, तुम्हें क्या जा रहा है, आने दो उसे, तो मैं बताता हूँ। ये बात हो जाती है। इसके बाद उसके बेटा आता है तो पूरी बताओ उसकी पत्नी यानी अर्थात नगम्मा कहती है अपने पति को, कहते हैं कि देखो मेरे साथ तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे हरकत कर रही है। अब वो बात बताती है कि क्या हुआ, तो कहती है कि उसको पोते को मार रहा था, इसलिए मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला तो वो मुझे ही डांटने लगे हैं। तो कहता है, हाँ उसका बेटा है, वो कुछ करेगा, तुम्हें क्या जाता है इससे? अब बेचारी नजमा करे, तुम भी उसी का पक्ष ले रहा है? तो कह रहे, हाँ इसी का पक्ष ले रहे हैं, तुमको अब मन भर गया है ना, तो तुम चलो अब अलग खाना बना के खाना है तो खा लो। इस पे क्या होती है, मगम्मा बेचारी अलग खाना बना कर ने लगती है और रोज़ वो दही बेचा करती, वो भी दही किस पे बेचा करती थी, बारी पे। दही बारी का मतलब होता है, बारी पे बेचने का मतलब होता है कि हम लोग नहीं दूध कहीं लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो खरीदने पर क्या होते हैं कि एक सप्ताह का पैसा इस सप्ताह का पैसा अगले सप्ताह, अगले सप्ताह का पैसा अगले सप्ताह, अगले सप्ताह का पैसा अगले सप्ताह देते हैं। या इस ऐसे समझ लीजिए कि आज का पैसा कल, कल का पैसा परसों, तो वो 15 दिनों की बारी पे दही बेचा करती थी। इसी का ये श्रीनिवास जी के यहाँ वेंकटपुर में जब जाती थी बेंगलुरु में दही बेचने, तो वहाँ पर एक महिला से इनकी मुलाकात होती है श्रीनिवास जी से की पत्नी से, और उसे ये माँ जी कहकर ही पुकारती थी। इनको सबसे ज़्यादा उन्हीं से लगाव रहता था। तो ये जाती थी तो उनको पूरी अपनी घटना घर के सुना दी थी। अब बताइए, कोई दुकानदार होगा तो दुकान की घटना दुकान के की घटना दुकाने पे न सुनाएगा, कितना बिका नहीं बिका। तो बेचारी क्या है, ये दही बेचती है तो क्या सुनाएगी श्रीनिवास जी के पत्नी को। कहती थी, माँ जी देखिए ना, बिल्ली आया, दूध पी गया, दूध उठे, दूध इधर गया, टोटल घटना सुना दी थी। अपनी फैमिली की भी घटना सुना दिया करती थी। इसके बाद होता क्या था कि इसी प्रकार से होते गया। एक बार की बात है, इसके गांव में एक लंपट गवार रहता है, जिसका नाम होता है रंगप्पा। इसमें नाम भी अजीब है, मगम्मा, नजम्मा, रंगप्पा।
अब देखिए रंगप्पा क्या करता है, इसको को एक दिन ना जाते जब रहती है दही बेचने, तो उसका दही वाली मगम्मा की हाथ पकड़ लेता है और उसको वो बहुत जुएरी रहता है, तो उसको कहता है चलो तुम्हारे पास तो कोई है नहीं, पति है नहीं, तुम्हारे बेटा पुतो अलग है, तो क्या तुम मुझे मतलब पैसा दो, और संबंध बनाने के लिए ही बोलता था। लेकिन ये बेचारी एकदम सुधा स्वभाव की थी, अच्छी चंचला थी, और इसी कारण ये जाती है तो वहाँ श्रीनिवास जी के यहाँ पूरी घटना सुनाती है, और उनको ये बात भी कहते हैं कि देखिए आजकल जो है ना, बहुत हंसी भी आएगी आपको, आजकल जो है ना पति के मन पसंद का कपड़ा पहनना चाहिए, पति के मन पसंद का टिकुली सिंदूर बिंदी करना चाहिए, पति आए तो उनके लिए सज धज कर रहना चाहिए, पति बड़े अति होते हैं, नहीं आप सही से रहिएगा तो दूसरे को पत्नी के देख के उसके साथ चल जाएगा, मेरे धोती तो जवानी में ही छिन गई। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब जवान ही थे तो इनके पति दूसरे के साथ चले गए। इसके कहने का मतलब यार इनके पति गुजर गए, जो भी हो, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ तो यही होता है। तो इस प्रकार से होता है। अब क्या हुआ, उसकी बहू को पता चल गया। अब बहू को पता चला तो उसको लगा कि पैसा तो अब ले लेगा, तो क्या करता है अपने बेटे को अर्थात बगम्मा की पोते को सलाह से भेजते रहती है, उसके साथ मतलब खाती है, और वो ये डर से बेचारी मगम्मा कहती है कि तुम मुंह पोंछ लो, उसके बाद जाओ, नहीं तो मम्मी तुम्हारी खूब मारेगी। इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे सास पुतोह एक साथ मिल जाता है, मतलब प्यार से बच्चे को मतलब भेजती है, और बच्चे को भेजने के क्रम में ये अपने बच्चे को और दोनों सास पुतोह एक साथ मिल जाते हैं। तो इस कहानी की जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको